से लेकर संसद तक आम आदमी जिंदा है। किसान पिटे हरियाणा में, क्या बीजेपी शर्मिंदा है? हरियाणा के किसान हरियाणा से लेकर गुजरात में फसल बेचने जाएगा। ये शब्द राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के हैं। पहले अध्यादेश में वन नेशन वन मार्केट की बात कही गई। ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन किसानों को फायदा नहीं होने जा रहा है। भारत के अंदर 86% किसान एक जिले से दूसरे जिले में अपना पैदावार नहीं बेचते हैं। वहाँ पर उम्मीद कैसे करेंगे कि हरियाणा का किसान पंजाब में जाकर फसल बेचेगा? हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय किसान अपनी फसल सेठ और साहूकारों को बेचते थे। उनके पास कोई मार्केट नहीं होता था। 1965 में जब हरित क्रांति आई तो पहली बार किसानों के फसलों को बेचने के लिए मार्केट की बात आई, जिसे APMC का नाम दिया गया। यही मंडी के नाम से जाने लगी। मंडी में किसानों को ये फ़ायदा हुआ, उनको इस बात की गारंटी होती है उनके फसलों का न्यूनतम समर्थन मिलेगा। अगर किसान का फसल मंडी में नहीं बिक पाता तो कई राज्यों में सरकार इसको खरीद लेती है। समय के साथ इस मंडी व्यवस्था में लाइसेंस राज्य स्थापित हुआ, कार्टेल का फॉर्मेशन हुआ। जो इसकी कमियां हैं, पर मोदी सरकार के पहले अध्यादेश में देश में मंडी व्यवस्था खत्म होने जा रही है। सरकार के अध्यादेश में है मंडी के बाहर किसानों की फसल खरीदारी में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि मंडी के अंदर किसानों की फसल खरीदारी में व्यापारी को न्यूनतम समर्थक मूल्य के साथ मंडी टैक्स देना पड़ता है, जिससे भविष्य में व्यापारी मंडियों से बाहर जाना शुरू कर देंगे। मंडी सरकार द्वारा आंशिक तौर पर रेगुलेटेड है, वहाँ किसानों के हितों की रक्षा होती है, लेकिन मंडी के बाहर सरकार द्वारा रेगुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा। इससे किसानों की शोषण भी होगा और साथ ही व्यापारी कार्टेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसानों की फसलों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर करेंगे। दुनिया के कई देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के देशों में 1960 के दशक में ये व्यवस्था आई, लेकिन आज वहाँ देखा जा रहा है सुपरमार्केट को फ़ायदा हो रहा है। फ्रांस और अमेरिका में किसानों को सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी देनी पड़ रही है, अर्थात ये मॉडल कॉरपोरेट को फ़ायदा दिला सकता है, किसानों को नहीं। देश में 42,000 मंडियों का जाल बिछाने की ज़रूरत थी। मंडियों में जो खामियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार की नीयत और नीति सही नहीं है। देश में किसानों को उसके फसल का न्यूनतम समर्थन मिले, ये किसान का लीगल राइट हो। सरकार ये कर दे तो किसान की चिंताएं काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी, वरना मंडी व्यवस्था खत्म होने से, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लीगल राइट नहीं होने से भविष्य में किसान कॉरपोरेट के चुंगल में फंस जाएगा। वहीं आपको बता दें, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। देश में ज़रूरत है गांव में कृषि आधारित उद्योग लगाए जाए। जैसे छत्तीसगढ़ में धान ज़्यादा पैदा होता है, धान से कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिससे उद्योग गांव में लगे। सरकार ग्लोबल लिंकेज मार्केट प्रदान करे। किसान धान पैदा करेगा, उस धान से कई उत्पाद बनाएगा और मार्केट में बेचेगा। इससे किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हमारे देश में पर्यावरण बड़ा मुद्दा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉरपोरेट को फ़ायदा चाहिए, वो मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करवाएं ताकि पैदावार ज़्यादा हो, लेकिन एक समय के बाद वो मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, आसपास के पानी के स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे, फिर ये कॉरपोरेट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। किसान और पर्यावरण इसकी कीमत चुकाएगी। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी। क्या आप किसानों को, अपने उद्योगपति मित्रों को, अडानी और अंबानी जैसे घरानों को बेचना चाहते हैं? आप मंडियों को खत्म करना चाहते हैं? मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा के अंदर 40,000 परिवारों की मंडी है। 80,000 मुनीम उसके अंदर काम करते हैं। 2 लाख मजदूर काम करते हैं। क्या आपने सोचा है उनके भविष्य का क्या होगा? क्या आपने सोचा है हरियाणा का किसान
पंजाब का किसान आज सड़क के ऊपर आ गया है। उस किसान को लेकर आपने बात करना भी पसंद नहीं समझा। जब आप कोरोना के दौरान में सारी दुनिया से कहते हैं घर के अंदर रहो, और किसान को मजबूर कर दिया आपने। कोरोना के दौरान में आप अध्यादेश लेकर आए, थैंक यू कोरोना के बीच के अंदर आपने उनको समाप्त कीजिए। मजबूर किया। आप चाहते हैं कि वो बीमारी से ग्रसित हो, समाप्त कीजिए। धन्यवाद। काले कानून को वापस लाना पड़ेगा। हो सकता है जुमलों के दम पे आपकी सरकार आ गई हो, परंतु हो सकता है संसद में संख्या के बल पे आप इस बिल को पास करा लें, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, धन्यवाद। मैं दूसरा स्पीकर बुलाता हूं। आपको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। The next speaker ये is, काला कानून आपको वापस लेना होगा। HD मैं आपसे देवेगौड़ा। कहना चाहता हूं, हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है।